हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दी हेडिंग। हेडिंग समझोगे 50% काम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, पहले भी बताया, एक बार फिर दोहराता हूं कि आप जब किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी रहना चाहिए कि वो जो नेम प्लेट लगी रहती है घर के बाहर, उससे समझ में आ जाता है ना घर में अंदर कौन है। वैसे हेडिंग से अगर आप चाहोगे तो समझ जाओगे कि टॉपिक के अंदर क्या है। पूरा क्या है हेडिंग समझो। नेशनल इकोनॉमी की अगर बात करें हम, ठीक है, नेशनल इकोनॉमी की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है, मतलब इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट करती है। हमारी जो पूरी इकोनॉमी चल रही है, पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है, उसमें जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर चैप्टर में बताया था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, उसी तरह से हम यहां पे क्या देखेंगे कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इकोनॉमी में। क्लियर हुआ? हेडिंग समझ में आई? ठीक है, तो चारे सितारे चमकना चाहिए दिमाग में। क्लियर? हेडिंग हमें समझ में आ गई। तो अब जरा कैलकुलेट अगर हम करें, चीजों को एनालाइज करें, डेटा पे अगर बात करें, तो ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, ठीक है, डिकेड्स यानी दशक, 10 साल का जो पीरियड होता है, 2 डिकेड्स मतलब 2-10 साल, 10-10-20, ठीक है, तो पिछले 20 सालों में अगर हम देखें, द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड एट 17% ऑफ जीडीपी। समझ में आया कुछ? अगर हम बात करते हैं जीडीपी की, ठीक है, ये गोल जो है केक नहीं है, ये जीडीपी है। अब जीडीपी जो है, तो जीडीपी मतलब ये 100% आपकी जीडीपी है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब आपकी कंट्री में कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, आपकी कंट्री में कितनी मॉनेटरी वैल्यू जो है जनरेट की जा रही है। ठीक है, तो मान लो जैसे 2 ट्रिलियन, ठीक है, 2 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी है, मान के चल रहे हैं हम सपोज, तो 2 ट्रिलियन की जीडीपी जैसे 5 ट्रिलियन मान के चलते हैं, हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है ना, 5 ट्रिलियन की जैसे हमारी जीडीपी है, तो इस पूरी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। ठीक है, या फिर अगर इसको इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स में बताया भी है चैप्टर 2 में, कि सिंपल जीडीपी क्या होता है कि जो तीनों सेक्टर हैं, तीनों सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन जो होता है उसको ऐड कर दो, आपकी कंट्री की जीडीपी निकल के आ जाएगी। तो तीनों सेक्टर, अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं, तो हम इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर देखें कि टोटल आपकी जो जीडीपी है, टोटल जीडीपी में इंडस्ट्री का कितना शेयर है, तो टोटल 27% जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर का हम क्या कहते हैं कि शेयर है। ठीक है, जो टोटल जीडीपी उसमें 27% सेकेंडरी सेक्टर का शेयर है। अब सेकेंडरी सेक्टर में भी देखो क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और कुछ ऐसी हैं जो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रही लेकिन इंडस्ट्री में आती है, सेकेंडरी सेक्टर में आती है, जैसे माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। ये सारी जो इंडस्ट्रीज है ना, ये कुछ बना नहीं रही है, ये तो खोद रही है। समझ रहे हो ना? ये क्या कर रही है, नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रही है। तो माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में तो क्या है कि इधर से आलू डालो सोना निकालो, नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप कॉटन ले जाओगे, कॉटन डाल के क्या निकालोगे यहां से, शर्ट, तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। क्लियर हुआ? तो उसी सेंस में क्या है, शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड एट 17% ऑफ जीडीपी। पिछले 2 दशक में देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो टोटल जीडीपी है, तो टोटल जीडीपी में हमारा 17% जो शेयर है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग, कॉटन ले जा रहे हो, शर्ट बना रहे हो, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग का। आया समझ में? तो वो 17% है। सवाल ये आता है 17% सही है या गलत है, ये बताओ। ठीक है, 17% शेयर जो है ये काफी है नहीं है वो देखते हैं हम। तो दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर इट इज 25 to 35%। ये फैक्ट जो है ये हमें क्या करता है, सोचने पर मजबूर करता है। उस फैक्ट को अच्छे से समझो। कुछ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज की अगर बात करते हैं, तो ईस्ट एशियन इकोनॉमीज में क्या जाएगा, सिंगापुर आ गया आपका, ठीक है, हांगकांग आ गया, चाइना के कुछ रीजन्स आ गए, जापान आ गया। तो ये जो नेशंस हैं, इन नेशंस की अगर आप जीडीपी देखोगे, इन नेशंस की जीडीपी में क्या है, जैसे पूरी जीडीपी है तो पूरी जीडीपी में 25 से 35% तक का शेयर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, और हमारा कितना है, 17%। और इसीलिए हम क्या देखते हैं कि वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। अब आपको कुछ दिमाग में चीजें सेट हो गई ना कि अच्छा सर ये कहानी है पूरी, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा तो फॉर श्योर वैल्यू एडिशन होगा, फॉर श्योर फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉर श्योर आप क्या करोगे, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट है उसको निकाल के लोगों को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, जो इंपॉर्टेंस में भी पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो उन चीजों को, उन मायनों को अगर ध्यान में रखें हम, तो उस हिसाब से शेयर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ज्यादा होना चाहिए। 17% हमारा है, बहुत मतलब बिगड़ी हुई स्थिति नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी इंप्रूव होना चाहिए। जो ईस्ट एशियन इकोनॉमीज है जिस हिसाब से वो ग्रो कर रही है वैसा ग्रो करना है, तो 25 से 35% तक
सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर होना चाहिए। आया समझ में? ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन क्या है नेशनल इकोनॉमी में, क्या होना चाहिए, सही है बुरा है वो बता दिया मैंने आपको। अब अगर आगे देखिए एनालाइज करें इसे और, तो क्या एनालिसिस निकाल सकते हैं हम कि द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज बीन अराउंड 7% पर एनम। ठीक है, तो अब देखो ऐसा नहीं है कि 17% है तो 17% पे ही रहेंगे हम। धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो भी कर रही है। तो धीरे धीरे मतलब कितना है, 7% ग्रो करती है। ठीक है, जो जैसे 17% है तो उसमें 7% और इजाफा हो जाता है। ठीक, तो वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। इस तरह से क्या है, आप देखोगे शेयर की अगर बात करते हो तो शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक, द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%। ये जो दशक चालू हुआ है हमारा 2021 से 2029 तक का, 2030 तक का, ठीक है, तो उसमें हमने ये डिजायर किया कि 12% ग्रोथ रेट होना चाहिए। 12% ग्रोथ रेट होगा तो तब हम कहीं 25-35 के ब्रैकेट में गिरेंगे, मतलब कि जीडीपी में उतना शेयर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात मजेदार, अभी क्या हुआ, ठीक है, ये चाइना वाले बहुत बदमाश है। तो अब जैसे आप देखोगे ना, तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो डाउन हुआ है, जीडीपी गिरी है सभी की, सब कुछ हुआ है। तो उस बीच में जो हम डिजायर 12% कर रहे थे ना, तो ऊपर जाने की जगह नीचे आ गए उल्टा। ठीक है, अरे वर्ल्ड वाइड यही ट्रेंड देखने को मिला है, चाइना को छोड़ के वो तो ग्रो करने लगे वापस। ठीक, तो उसमें क्या हुआ, उसमें आप देखोगे तो अभी एट प्रेजेंट 3% 4% ग्रोथ रेट है। जो 7% हुआ करता था, धीरे धीरे हम 12 डिजायर कर रहे थे तो वो तो 7 से भी नीचे आ गया, 3% 4%। रिकवर करेंगे, चिंता ना करो। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। हाँ, ये बात सही है, 2003 उस टाइम पीरियड में। देखो अब हाँ एक चीज और बता दूं, ये जो डेटा है ना, ये डेटा पुराने भी है, एनसीईआरटी में जो डेटा दिए हैं पुराने दिए हैं। पुराने दिए तो आप बोलोगे सर एग्जाम में लिख देंगे गलत हो जाएंगे, नहीं, एग्जाम में भी यही चलेंगे। ठीक है, लेटेस्ट बुक में और लेटेस्ट डेटा है, लेकिन और लेटेस्ट होना चाहिए था। जैसा भी 2014-15 के हिसाब से डेटा दिया अगर आपको उस टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए, तो डेटा हम 21 में पढ़ रहे हैं, 2021 में, तो उस हिसाब से डेटा और अपडेटेड होना चाहिए थे। चलो डेटा की लड़ाई को एक तरफ रखते हैं, हम यहां पे समझते हैं चीजों को। ठीक है, बिना आपके डेटा को वेस्ट किए, क्या कि आपने ये देख लिया ग्रोथ रेट क्या था, क्या हमने डिजायर किया था। ठीक है, और कहीं ना कहीं 2003 के बाद में जैसे आप देखो 2008, 9, 10 तक अच्छी ग्रोथ रेट रही, बढ़ा भी है 9-10% से, फिर डिक्लाइन आया, फिर तेजी से ऊपर उठे, अब ये 2019-20 में फिर एक बार डिक्लाइन आ गया है। तो इस तरह से फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, तो आपकी बुक के हिसाब से अगर हम देखें तो विद एप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट एंड renewed effort by the industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve this target over the next decade। ठीक है, तो जो 12% का टारगेट हमने सेट किया था, तो इकोनॉमिस्ट्स को क्या लगता था, क्या तरीका था कि अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन, गवर्नमेंट अगर सही पॉलिसी लाती है, ठीक है, उससे इंडस्ट्रीज की अगर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने पर ध्यान दिया जाता है, तो हम जो डिजायर्ड टारगेट था 12% का उसको अचीव कर सकते थे नेक्स्ट डिकेड तक। मैं सब पास्ट टेंस में क्यों बोल रहा हूं कर सकते थे, क्योंकि अभी चीजें बहुत डिफिकल्ट हो गई, तो फिर से हमें चीजें रीओरिएंट करना होगी। बाकी सारे टेंसेस को एक तरफ रख के बुक में जो दिया मैं उस हिसाब से आपको बता देता हूं। ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है 7% से धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। 2003 के बाद में हमने उसकी ग्रोथ रेट थोड़ी तेज होते हुए देखी, 9 से 10% तक। ठीक है, हमने डिजायर किया है 12%। वे फॉरवर्ड ये था कि अगर प्रॉपर पॉलिसीज रही तो हम शायद आने वाले डिकेड तक 2020 के बाद वाले डिकेड में उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और इसी चीज के लिए 2004 में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, ठीक है, एनएमसीसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड बॉडी 2004 में बनाई गई थी, जिसका काम यही था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ हो, इस चीज को इंश्योर किया जाए। दैट्स इट, समझ में आया? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। डेटा है, फैक्ट्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, समझने के लिए बताया मैंने आपको सारी चीजें। आशा करता हूं कि आपको समझ में आई है, क्लियर हो गया। ये क्लियर हुआ? मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।